हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मैं डिम्पल फ्रॉम नरेला। आज मैं आप सभी के साथ अपने एक्सपीरियंस को या ये कहें कि अपनी सक्सेस स्टोरी को शेयर करना चाहती हूँ कि किस तरह मैं अपना काम करके मेहनत करके इस पोजीशन तक पहुँची हूँ कि आज मैं एक गवर्नमेंट टीचर हूँ, परमानेंट हूँ और किस तरह से मैंने अपनी तैयारी की है। हालांकि पढ़ तो मैं स्टार्टिंग से रही हूँ। मैंने स्टार्टिंग में ही जब मैं छोटी थी 7th 8th क्लास में थी तब से ही मैंने सोचा था कि मुझे एक टीचर बनना है, मुझे बच्चों को सिखाना है। जिस तरह आज ये टीचर जो हमारे टीचर थे वो हमें सिखा रहे हैं, उसी तरह से मुझे भी आगे सभी बच्चों को सिखाना है, आगे बढ़ाना है। तो इसके लिए मैं लगातार पढ़ तो रही थी, लेकिन मैं उस लेवल पे नहीं पहुंची थी, या ये कहें कि मैं उस कंटेंट तक नहीं पहुंच पाई थी जो मुझे चाहिए था या जो एग्ज़ाम से रिलेटेड था, एग्ज़ाम में आने वाला था। पढ़ तो रेगुलर रही थी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मुझे अपने आप में एक कमी सी फील होती थी कि नहीं, एग्ज़ाम में इस तरह से क्वेश्चन नहीं आएंगे। जैसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देखे कि किस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं और हमें किस तरह से या क्या पढ़ना है। तो इस क्या को ढूंढने के लिए कि मुझे क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, इसको ढूंढने के लिए एक दिन पहले मैं गेस्ट टीचर थी और गेस्ट टीचर के चक्कर में एक दिन हमें सिविल लाइन जाना था। वहाँ पर मेरी मुलाकात एक ऐसे शख्स से हुई जिसकी बदौलत आज मैं यहाँ पर स्टैंड कर रही हूँ। इट मीन्स जिसकी वजह से मुझे मेरी मंजिल मिली है। वो शख्स हैं प्रदीप भारद्वाज। सच अ रियली गाइज, बहुत ही बेहतर तरीके से अपना कंटेंट देते हैं। उनसे मेरी बात हुई, उसके बाद फिर उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे हमारा एक चैनल है। उसके बाद फिर हम ऑफलाइन में मिले। ऑफलाइन में मैंने बैच को ज्वाइन किया, जहाँ पर नॉलेज मुझे हिंदी लिटरेचर की भी थी, हिंदी ग्रामर की भी थी। लेकिन हमेशा जब भी मैं कोई भी प्रैक्टिस सेट लगाती थी तो 20 में से 20 मार्क्स, 20 क्वेश्चन आते हैं हमारे पेपर 1 में। उस 20 में से हमेशा 17 और 18 पे जाके रुक जाती थी कि किसी सेट में 17 क्वेश्चन ठीक होते थे, किसी में 18 ठीक होते थे। वो 2 या 3 क्वेश्चन जो मुझे करेक्ट करने थे, लेकिन कहीं ना कहीं जाकर वो मेरे हमेशा ही रॉन्ग होते थे। और उसके बाद जब सर ने हमें पढ़ाया, सर की मैंने क्लासेस ली, जो कंटेंट मुझे चाहिए था वहाँ से मुझे वो कंटेंट मिला। उसके बाद जब मैंने अपने प्रैक्टिस सेट लगाए तो वहाँ पर मेरा जो है कंसेप्ट क्लियर हुआ और मैं उस लेवल पर पहुँची कि मेरे 20 आउट ऑफ 20 सही होने लगे। ये तो थी ग्रामर की बात। इसके बाद हमारा आता है लिटरेचर, जो कि बहुत ही ज़्यादा वास्ट है। उसको सर ने इतने इजी वे में करके हमें पढ़ाया, इतना इजी बना दिया कि पूरा का पूरा लिटरेचर, चाहे वो आदिकाल हो, भक्ति काल हो, रीति काल हो, आधुनिक काल हो, हमें बिल्कुल टिप्स पर याद करा दिया। उस समय जब हम पढ़ रहे थे, ना हमने दिन देखा ना रात देखी, हमने सब कुछ, चाहे हम रात के 2-2 बजे तक भी क्लासेस लेते थे, पढ़ते थे। उसके बाद मॉर्निंग में भी कई बार जैसे रात को लेट हो जाते तो फिर मॉर्निंग में क्लासेस नहीं हो पाती थी। और जिस दिन रात को नॉर्मली टाइम से 10-11 बजे तक क्लास लेकर हम लेट गए तो हम सुबह 4 बजे उठकर फिर से क्लास लेते थे, ताकि हमें लर्न हो या हमें इतना अच्छे से समझ में आए कि वो हम एग्ज़ाम टाइम में और उसके बाद तक कभी ना भूले, हमारे माइंड में ऐसा छप जाए। और सिर्फ पढ़ाया नहीं, पढ़ाने के साथ साथ सर ने क्या किया, हमारे टेस्ट लिए, खुद टेस्ट बनाते थे। जितना कंटेंट कराया है उस कंटेंट में से टेस्ट बनाते थे।
उसी कंटेंट में से होता था सारा, कोई क्वेश्चन बाहर से नहीं। अगर बाहर से है भी तो भी कंटेंट से रिलेटेड है तो भी हम ये सोचते थे हमें एक क्वेश्चन नया मिला। जितना हमने पढ़ा उससे एक्स्ट्रा हमें एक क्वेश्चन नया मिला। आई रियली दिल से चाहती हूँ कि वो सर तरक्की करें, जिस तरह उन्होंने हमें पढ़ाया मैं चाहती हूँ आगे भी और बच्चों को पढ़ाएं, और वो लगातार मेहनत करते जा रहे हैं। तो ये है सक्सेस स्टोरी कि आज जो मैं हूँ, मैंने उस समय एक साथ देखो टीजीटी हिंदी, पीजीटी हिंदी और टीजीटी सोशल साइंस, इन 3 सब्जेक्ट की तैयारी करी थी एक साथ मिलके। और आप यकीन नहीं मानोगे कि मेरा जो क्वालिफाई एग्ज़ाम था, जो भी मेरा एग्ज़ाम थे टीजीटी हिंदी, पीजीटी हिंदी और टीजीटी सोशल साइंस ऑल्सो, ये तीनों के तीनों एग्ज़ाम मेरे क्वालिफाई हुए थे। और टीजीटी एसएसटी और टीजीटी हिंदी, इन दोनों में मैंने जो है मेरा फाइनल लिस्ट में भी नाम आया। हाँ, पीजीटी हिंदी में ये कह सकती हूँ मैं 0.30 से रह गई थी, मेरा फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आ पाया। लेकिन आज जो है मैं टीजीटी सोशल साइंस की पोस्ट पर काम कर रही हूँ, और मेरा जो स्कूल है वो भलसवा स्कूल है। भलसवा में एक स्कूल है एसकेवी, वो है, उसमें मैं एज अ टीजीटी सोशल साइंस पोस्ट पर हूँ। और अभी मुझे ये काम करते करते 2 साल होने वाले हैं, इनकी परमानेंट पोस्ट पर मुझे 2 साल होने वाले हैं। आई रियली हैप्पी फॉर दिस। तो सो गाइज, मैं चाहती हूँ कि आप भी सभी इधर उधर ना भटके, अगर हिंदी पढ़नी है तो प्रदीप भारद्वाज